हेलो, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं धिया टीवी और ये है हमारा खास सेगमेंट डेली प्रिपेयर। यहाँ हर दिन हम लाते हैं 3 सबसे ज़रूरी और एग्ज़ाम फोकस्ड खबरें जो न सिर्फ आपके करंट अफेयर्स की समझ को स्ट्रॉन्ग करेंगी बल्कि अंत में आने वाले जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहली खबर से आज की। हाल ही में सरकार ने परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नाम का एक सर्वे किया। इस सर्वे को पहले NAS कहा जाता था, जिसमें देश भर के 74,000 से ज्यादा स्कूलों के कक्षा 3, 6 और 9 के 21 लाख से ज्यादा बच्चों की भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की समझ को इवेल्युएट किया जाता है, चेक किया जाता है। इस बार इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये देखने को मिली कि बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास के स्तर की बेसिक बातें भी नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों को गणित और भाषा में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्लास 3 के करीब 68% बच्चे आसान से जोड़ घटाव भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सिर्फ 55% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनको 99 तक की गिनती को वो सही सीक्वेंस में लगा पा रहे हैं। क्लास 6 की बात करें तो सिर्फ 38% बच्चे ही बड़ी संख्याओं वाले जो बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। भिन्न की यानी फ्रैक्शन को समझने वाले छात्रों की संख्या तो और भी कम थी। क्लास 9 में केवल 31% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो अनुपात से जुड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। हालांकि पंजाब, केरल, हिमाचल जैसे कुछ राज्यों का परफॉर्मेंस बेटर रहा, लेकिन झारखंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय के कई जिलों में ये परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा। ये रिपोर्ट इस बात की ओर साफ इंडिकेट करती है कि बच्चों की बेसिक लर्निंग स्किल्स में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। मैथ्स हो गया, भाषा हो गई, जो आगे की पढ़ाई के फाउंडेशन होते हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर जो कि जुड़ा है WHO की नई पहल से, जिसका नाम है 3x35। एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक नई ग्लोबल हेल्थ मुहिम शुरू की है। नाम है 3x35। मकसद ये है 2035 तक तंबाकू, शराब और मीठे ड्रिंक्स जैसे जो हार्मफुल चीज़ें हैं उन पर 50% तक टैक्स को बढ़ा दिया जाए ताकि लोग इनका कंजम्पशन कम कर दें। ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। इस पहल के जरिए 2 फायदे होंगे। पहली बात तो बीमारियां कम हो जाएंगी, जैसे दिल की बीमारी होती है, कैंसर हो गया, डायबिटीज होगा, ये सारी चीज़। दूसरा, सरकारों को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा जिससे हेल्थ सेक्टर मजबूत होगा। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में 75% से ज़्यादा मौतें इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हो रही है और इनका सबसे ज़्यादा असर जो गरीब और मिडिल क्लास वाले देश हैं वहाँ पर है। WHO मानता है कि अगर इन चीज़ों के दाम बढ़ा दिए जाएं तो लोग इन्हें कम कंज्यूम करेंगे और इससे अनटाइमली होने वाले जो डेथ हैं, असमय होने वाली मृत्यु है, उसमें 5 करोड़ मौतों को रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोलंबिया ने जब सिगरेट पर टैक्स बढ़ाया तो वहाँ पर इसकी खपत में 34% की गिरावट आई। हालांकि इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे जब टैक्स बढ़ाया जाएगा तो कंपनियां अपोज कर सकती हैं। जो नशेड़ी हैं जिनको ये कंज्यूम करना है वो तो करेंगे ही करेंगे, इसकी वजह से गरीबी पर इसका असर ज़्यादा दिखेगा। और उधर अगर इसका कंजम्पशन डाउन हुआ तो टैक्स रेवेन्यू में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। फिर भी WHO का ये कदम 2030 तक इन बीमारियों से होने वाली मौतों को कम करने में एक बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है, जो SDG 3 और SDG 4 के लक्ष्य को पाने में भी हेल्प करेगा। बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की ओर। नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी 121 डिस्ट्रिक्ट्स के विकास का असेसमेंट किया गया है, मेनली एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, एम्प्लॉयमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पर। अच्छी बात यह है कि 85% डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस पहले से बेटर हुआ है। मिजोरम का हना हथियाल डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जबकि अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग सबसे नीचे रहा। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी ज़िलों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ बैलेंस बना हुआ है। नागालैंड के भी 3 ज़िले टॉप 10 में हैं। असम के सभी ज़िलों ने भूखमरी, शिक्षा और साफ पानी जैसे मुद्दों पर सुधार किया है। इस रिपोर्ट में ज़िलों को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अचीवर यानी 100, फ्रंट रनर जो 65 से 99 के बीच में रहेंगे, परफॉर्मर जो हैं वो 50 से 65 और एस्पिरेंट जो है वो 0 से लेकर 50 तक स्कोर में आएंगे। एक और अच्छी बात यह है कि सभी जिलों ने 50 से ज़्यादा स्कोर किया है, यानी कोई भी एस्पिरेंट या अचीवर नहीं है। इस रिपोर्ट का बेनिफिट ये होगा कि सरकार अब समझ पाएगी किस ज़िले की क्या ज़रूरत है और उसी हिसाब से प्लान बनाएगी। अब इन सारे न्यूज़ पर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा सा कमेंट में
बताते रहें कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि इंगेजमेंट बनी रहती है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फ्रंट रनर डिस्ट्रिक्ट से हम क्या समझते हैं? अभी जो हमने न्यूज़ बताया उसी पर बेस्ड है, उसी पे बेस्ड आपको आंसर भी देना है। पहला, उन्होंने सारे SDG लक्ष्य अपने पूरे कर लिए हैं। दूसरा, उन्होंने ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। तीसरा, ऐसे ज़िले बाकी ज़िलों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। चौथा, ऐसे ज़िलों को केंद्र सरकार से ज़्यादा पैसा मिलता है। आपको सही ऑप्शन चुनना है, कोड है, उसी के बेसिस पर आपको ऑप्शन चुनना है। आपका ऑप्शन है ए, केवल 2 और 3 सही है, बी, केवल 1 और 4 सही है, सी, केवल 1, 2 और 3 सही है, अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। फ्रंट रनर का मतलब है अच्छा प्रदर्शन लेकिन सारे लक्ष्य पूरे नहीं हुए, और रिपोर्ट में अनुदान या फंडिंग की कोई बात नहीं कही गई है। लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। परख सर्वे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराना, प्रिपरेशन कराना, बी, स्कूलों को रैंक देना, सी, छात्रों को सीखने की क्षमता और समझ के स्तर का आकलन करना, अथवा ऑप्शन डी, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कोर तैयार करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी छात्रों की सीखने की क्षमता और समझ के स्तर का आकलन करना। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। 3x35 इनिशिएटिव, जिसका कि अभी हमने न्यूज में जिक्र किया, इस पर बेस्ड है असर्सन रीजन वाला क्वेश्चन। असर्सन यानी ए, रीजन यानी आर। WHO, असर्सन पढ़ रहा हूं मैं, WHO की 3x35 पहल का उद्देश्य गैर संचारी रोगों से होने वाली मौतों को कम करना है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कम करना है। अब रीजन आर पढ़ रहा हूँ। हाई टैक्स लगाने से इन प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाएगी और खपत में कमी आएगी। अब आपको उत्तर चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शंस हैं ए, असर्सन और रीजन दोनों सही हैं, रीजन असर्सन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, असर्सन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्सन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, असर्सन सही है लेकिन आर यानी रीजन गलत है, अथवा ऑप्शन डी, असर्सन गलत है लेकिन रीजन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज़ एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और नए सवालों के साथ। जाते जाते एक और बात कि हम बीच बीच में स्टैटिक सब्जेक्ट्स पर रिलेटेड भी MCQs और न्यूज़ लेकर आते रहेंगे, ताकि आपके प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होता रहे। और जिन लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, डेली प्रिपेयर के नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा करके आप डेली का डेली आप देख सकते हैं। बीच बीच में स्टैटिक भी मिल जाएगा, बाकी करंट का तो हम आपको दे ही रहे हैं। तो अभी के लिए मुझे यानी केसरी को दीजिए इजाज़त। बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।